हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग एनसीएफ 2005 पर बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जो सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं, अर्थात हम पीवाईक्यू पर बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रहा होगा। आइए इसी कड़ी में और कुछ प्रश्न को लेते हैं। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर कुछ यूं है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो ये गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अब दिए गए प्रश्न के हम लोग व्याख्या को समझते हैं। जी, हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया से लिखा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि गणित की लंबी आकृति का असल मतलब क्या है। तो थोड़ा सा और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि गणित की तुलना एक ऊंची इमारत या सीढ़ी से की जा सकती है। मतलब गणित की लंबी आकृति की तुलना हम एक ऊंची इमारत या सीढ़ी से कर सकते हैं। एक के ऊपर एक संकल्पना, जिस तरीके से सीढ़ी जो है स्टेप बाय स्टेप बनता है, जिस तरीके से इमारत एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरीके से होती है। तो आइए थोड़ा इसका और गहराई से मतलब समझते हैं। गणित में आप पुरानी चीज़ों को छोड़े बिना कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते। इसी का मतलब होता है गणित की लंबी आकृति। आप जैसे उसको उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी बच्चे को जोड़ और घटाव नहीं आता है तो वह गुणा और भाग भी नहीं सीख सकता है। तो इस तरीके से बच्चा जोड़ सीखेगा, घटा सीखेगा, भाग सीखेगा, गुणा सीखेगा, भाग सीखेगा, मान लेते हैं कि भिन्न का जोड़ सीखेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है एक लंबी आकृति का रूप ले लेता है ना। और यदि उसे भाग नहीं आता तो वह भिन्न या बीजगणित नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके से एक लंबी आकृति बन जाती है, यानी एक के बाद एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। पहले तो यह समझना होगा कि संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, संक्रियाओं का मतलब यहाँ पे जोड़, घटा, गुना, भाग से है। जी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। आगे है कि बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, गणित महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो देखिए, जो जोड़, घटा, गुना, भाग है, थोड़ा बहुत मापन बच्चे को समझाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, वह गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं बहुत मिनिमम जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। अब आइए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के 2 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। एक संकीर्ण उद्देश्य और दूसरा देखिए क्या बताया है, दूसरा बताया है उच्च या व्यापक उद्देश्य, हायर या ब्रॉडर एम्स। तो 2 उद्देश्य हैं, उच्च उद्देश्य और दूसरा संकीर्ण उद्देश्य। इसका संबंध मुख्य रूप से बच्चों में दैनिक जीवन के उपयोगी कौशलों के विकास करने से होता है। दैनिक जीवन में जितना भी बच्चे के अंदर स्किल है जो उसकी काम में आ सकता है, जैसे अगर वो, हालांकि आइए वो नीचे मैंने समझा ही दिया होगा। इसमें संख्याओं का ज्ञान, उन पर मूलभूत संक्रियाएं, जोड़, घटा, गुना, भाग, मापन, लंबाई, भार, आयतन, माप, तौल और आकार आदि सिखाना शामिल है। यह केवल संख्यात्मक कौशल और साक्षरता, न्यूमेरेसी विकसित करने तक सीमित होते हैं, इसलिए इन्हें संकीर्ण या सीमित उद्देश्य कहा जाता है। जी, आगे देखिए कि उच्च व्यापक उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। इसमें अमूर्त विचारों को समझना, तर्क संगत सोच विकसित करना, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना और गणितीय ढंग से सोचना शामिल है, जो कि हायर क्लासेस में होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि शिक्षण, ये जैसे देखेंगे तो आप यहाँ पर जो संकीर्ण उद्देश्य है ना उसको देखिए और आंसर को टिक कर दीजिए बस। जी आइए आपको एक दूसरा ट्रिक दिखाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए उच्चतर गणित के लिए तैयारी। तो जब भी इसको देखें आप इसको गलत माने। गणित के अमूर्त विचार जानना, प्राथमिक स्तर पर अमूर्त विचार को जानना बहुत मुश्किल काम है। कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। हाँ, हमेशा याद रखिए जब ऐसी बातें हों कि दैनिक जिंदगी से जोड़ने की बात हो तो वो सही होता है। जी आगे देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, ये भी नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में गणित की ऐसी कोई भूमिका नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि एनसीएफ 2005 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। जैसे ही ऑप्शन में देखिए कि दैनिक जीवन से, बाहर के जीवन से मतलब जोड़ने की बात हो, फौरन वो ऑप्शन समझिए कि सही हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, छोटे बच्चे को गणित सिखाते समय यह जरूरी है कि वे गणित को सिर्फ किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित न समझें। जब गणित को उनके आसपास की दुनिया, बाजार, खेल और दैनिक अनुभवों से जोड़ा जाता है तो उनका गणित का डर दूर हो जाता है और उनमें रुचि पैदा होती है ना। जब आप बच्चे को उनके किताब, उनके ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें हैं उनको जब आप उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं तो आप समझिए कि आप बच्चे का बहुत अच्छा गणितीकरण कर रहे हैं, बच्चे को बहुत अच्छा गणित सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है बच्चों की सोच विकार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, ये तो बहुत सही बात है भाई। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बिल्कुल ये बात भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एक और देखते हैं, ये है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ये जो है ना, ये गलत ऑप्शन माना जाता है जी। तो 4 नंबर जो है वो सही माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं अब हम 20 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। जैसे अमूर्त देखिए, उच्चतर देखिए, प्राथमिक स्तर क्वेश्चन है, फौरन उसको गलत मानिए। गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, हाँ, जिंदगी के अनुभव को गणित से जोड़ना, ये सही है ना। समस्या समाधान की समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को कौशल लिखा है, समस्या समाधान लिखा है, एकदम सही मानिए। तर्क संगत, गणित का मतलब ही तर्क संगत है, इसको भी सही मानिए। तो गलत कौन है? 1 नंबर। तो ये गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कोई दिक्कत होती है तो वो भी हमको बताइए, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, वो जानना है तो वो भी बताइए। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।